नमस्कार, जीरो जिंदगी के खास कार्यक्रम आस्था में आपका स्वागत है। आप आज देख रहे हैं आस्था का एपिसोड नंबर 3, जिसमें पंडित वैभव वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं और अष्टमी, सप्तमी और नवमी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे वैभव वशिष्ठ जी के साथ साथ। लेकिन साथ साथ हम चर्चा करेंगे अष्टमी और नवमी पर होने वाली कन्या पूजन पर। ये बात करते हैं पंडित वैभव वशिष्ठ से। पंडित वैभव वशिष्ठ जी, अष्टमी, सप्तमी और नवमी में कैसे हमारे जो भक्तगण है, माता के भक्तगण है, कैसे हम लोग पूजा करेंगे? जी नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले आपने पूछा षष्टमी। षष्टमी होता है कात्यायनी माँ का। सप्तमी जो नवरात्रा पड़ेगा वो माँ का रात्रि का पड़ेगा। अष्टमी और नवमी यानी कि महागौरी और सिद्धदात्री, आप षष्टमी वाले दिन माता रानी को, कात्यायनी माँ को किसी भी तरीके के सफेद फूल, चमेली के मंदार पुष्प आते हैं वो पुष्प चढ़ा सकते हैं और अच्छे से जो पूजन की विधि है वो करिए। उसके बाद काल रात्रि माँ का नवरात्र आएगा। उस दिन आप गुड़हल के फूल, माँ को स्पेशली और ज्यादा उन्हें प्रिय गुड़हल के फूल चढ़ाइएगा। और उनके भोग के लिए जो भी आपने अपने घर में होना, बिल्कुल साफ स्वच्छता से, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। बाल वगैरह का प्रयोग थोड़ा सा खाने में बिल्कुल ना आ जाए, ये करें। उससे अगले दिन अष्टमी और नवमी, जिस दिन माताएं बहनें सब कन्याओं का पूजन भी करते हैं, दिमाग की निमंत्रण देकर पहले कन्याओं को अपने घर में बुलाएं, उनके चरण धोएं और चरण धोने के बाद उन्हें अपने घर में एक सह आसन देकर आसन पर बिठाइए। फिर जो आपके घर में आपने भोजन पकवान बनाए हो सबके लिए वो लाकर आप उन्हें खिलाएं। और जो कुछ दक्षिणा हो, जब वो दक्षिणा दे और जो भी आप बर्तन या पात्र लाए हो वो उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे कि अब जो समाज है और इसमें देखने में आ रहा है कि कन्याओं का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जी, कन्याएं जब हम पूजन करते हैं, कन्याएं नहीं मिल पाती। जी, ऐसा है। और अक्सर ही देखने में आता है कि जब हम कन्या पूजन करते हैं कि वहाँ एक कन्या का पूजन करना भी नामुमकिन हो जाता है कन्या ढूंढने से। ऐसे में जो भक्तगण है, जो माँ भगवती के भक्तगण है, वो क्या करें? आप कन्याओं को 1 को, 3 को या 5 को या 7 को, जो विषम संख्या है उतनी कन्याएं ढूंढकर उन्हें अपने घर पर निमंत्रण देकर भोजन करवा सकते। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अगर कन्या उपलब्ध ना हो पाए तो क्या है? जैसे कि एक बड़े बड़े जो शहर है जी, वहां पर जो फ्लैट सिस्टम है जी, वहां पर कन्याओं को ढूंढना, वहां से इनको मिलना बड़ा नामुमकिन सा है। ऐसे में वो लोग क्या करें? आप किसी भी गौशाला तो सब जगह होती है, किसी भी गौशाला में उतनी गायों को उतना ही जाकर आपको भोजन दे सकते हैं। एक ही जगह जाके बहुत से लोग क्या करने लगे, मैंने देखा भी है कि एक साथ पन्नी में सब पैक करा और एक ही जगह मंदिर में जाए। वो नहीं, जितनी कन्या मिल जाए, पैर छू के दक्षिणा उनके हाथ में दे, कुछ फल आप जो भी दे सकते हैं, गिफ्ट वगैरह देके आप वो सामान कम से कम गौशाला में तो जरूर जाके दे। तो जैसे कि एक साल के अंदर जी, एक वर्ष के अंदर जी 2 नवरात्रि आती है और 2 ही गुप्त नवरात्रि आती है। 4 होती है। जी, 4 होती है जी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व जो माना जाता है शारदीय नवरात्र का माना, बिल्कुल माना जाता है। तो उसका क्या कारण है कि शारदीय नवरात्रों में विशेष क्या विशेषता है? नहीं, ये सब संप्रदाय, सब जगह जगह की अपनी अपनी बातें। नवरात्र 4 है, बहुत से जो गुप्त नवरात्र होते हैं उसमें क्या करते हैं लोग, व्यक्ति एक दूसरे को बताते नहीं। उन नवरात्रों का महत्व भी यही है कि गुप्त नवरात्र रखेंगे तो आप किसी से जिक्र नहीं करेंगे जी, उसको बताएंगे नहीं कि हमने नवरात्र का व्रत रखा है, इसलिए उन 2 नवरात्रों को ना पता नहीं लगता। शारदीय नवरात्र हमारे उत्तर भारत में ज्यादा रखे जाते हैं, ज्यादा। आप एक ज्योतिषाचार्य भी हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं जी, जी। उसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रों का ज्योतिष में और आध्यात्मिक के हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्व है जी। तो ऐसे में जो ज्योतिष, हमारे ग्रहों से पीड़ित बहुत से व्यक्ति हैं जो कि ज्योतिष को बहुत मानते हैं जी, ऐसे में वो लोग क्या करें कि जो माँ भगवती कहते हैं कि माँ भगवती अगर प्रसन्न होगी तो 9 के 9 ग्रह जो है उस पर प्रसन्न रहेंगे जी, जी। तो उसके लिए कोई विशेष उपाय ऐसे हमारे दर्शकों को बताइए कि जो कहीं ना किसी ग्रह से पीड़ित हैं और शारदीय नवरात्रों में उनको उन ग्रहों से मुक्ति मिल सके। तो ये जो 9 के 9 दिन में 9 माता रानियों को 9 के अलग अलग तरीके के फूल चढ़ते हैं। वही फूल चढ़ाने के बाद अगर आप किसी भी ग्रह से पीड़ित है तो सिर्फ माता रानी का एक मंत्र बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। ओम दुम दुम दुर्गाय नमः। उस मंत्र की कम से कम रोज एक माला करके माता रानी के चरणों में ओम दुम 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 दुर्गाय नमः, ओम दुम दुम दुर्गाय नमः। हाँ, आप और अगर जो कोई ज्यादा ही एक ग्रह से कई ग्रहों से पीड़ित है, महादशा गलत चल रही है, तो किसी भी गाय का गोसा, उपला बोलते हैं इसे, उसे करसी बनाकर, मतलब अंगारी बनाकर आप उस पर 2 लौंग का भोग देकर
माँ से उन्हीं ग्रहों को शांति कृपा करेंगे। आपको वो ग्रह कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे ग्रह इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा ही करने में लगे रहते हैं। वो इन दिनों में किसी को कुछ नहीं कहते, तो भय बना दिया लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद पंडित जी। देखिए, जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं और पंडित वैभव वशिष्ठ जी ने विस्तार से हमें शारदीय नवरात्र के बारे में बताया, साथ ही ज्योतिष जो कहीं ना कहीं हमारे भक्तगण और जो कि ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से पीड़ित है, उसका उपाय भी बड़े विस्तार से बताया। आगे के एपिसोड में हमारे साथ पंडित वैभव जी लगातार अपने दर्शकों को ज्योतिष संबंधी समाधान बताते रहेंगे। धन्यवाद।